क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। गजब खुदा का, उसने तुम्हें सारी बातें बता दी और तुमने हर एक बात मुझसे छुपा ली। और मुझे देखो, मतलब कितना बेवकूफ हूं कि तुम्हारी सारी बातें मैंने मान ली, क्योंकि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि मेरी अपनी बीवी मुझसे झूठ बोलेगी। देखो, मेरे खानदान की औरतें तुम जैसी है नहीं, झूठी। अब निकलो यहां से। आपको हर बात बता रही हूँ ना, उन दोनों में बहुत लड़ाई रहती है। मुझे नहीं सुनना। जैद ने भी उसको एज ए फादर कबूल नहीं किया। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरिश ने तो चुपके से शादी की है जब वो दुबई में थी। इस बात पे वो नाराज है। कौन नाराज है? ना, इसका मतलब है हिना से तो मिलना पड़ेगा पुरसे के लिए। आपने मुझे माफ कर दिया ना। आखिरी बार नाजिया, और याद रखना कि आइंदा अगर तुमने मुझसे झूठ बोला या कोई भी बात छुपाई तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी में जरार का आखिरी दिन होगा। अम्मी, बहरी हो क्या? बच्चा बुला रहा है, अब जाओ। आरिश, 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 आरिश उठ जाओ। सॉरी आरिश, वो असल में दानिश घर आ रहे हैं ना, तो उनको पता चलेगा तुम यहाँ हो, बहुत नाराज होंगे। अच्छा ये जगा दिया। वैसे भी उनके सवालों के जवाब देने की पोजीशन में नहीं। ऐसे ही दिन इतना स्ट्रेसफुल गुजरा, उनैज़ा भी सोच रही होगी पता नहीं कहाँ रह गया मैं। उनैज़ा को मैंने बता दिया कि तुम यहीं हो। असल में वो परेशान हो रही थी। आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा किया, अब मुझे उसे भी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। सुनो, तुम हिना से बात करते रहा करो, वो भी परेशान है। भाभी अब इस बात को भूल जाए, आप, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उससे दो मीठे बोल तो बोल सकते हो ना तुम। खुदा हाफिज़। सारा, तुम कहाँ टहल रही हो? मैं आपको एक बात बताऊं, आप नाराज तो नहीं होंगे? आरिश से मिली हो तुम? वो यहाँ खुद आया था, मैंने नहीं बुलाया। तुमने नहीं बुलाया और वो खुद से घर चला आया? हाँ, मैंने उसे पहले बुलाया था, लेकिन इस दफा वो खुद आया, मैंने नहीं बुलाया। मना किया था ना मैंने तुम्हें, फिर क्यों मिली उससे? उसे समझाने के लिए कि वो हिना से मिले। मैं हिना से डर गई थी, वो जाके पुलिस में कुछ कह देती तो मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं दानिश? उसने ये सब कुछ जान के तो नहीं किया, और वैसे भी वो अपने किए का खमियाजा तो भुगत रहा है ना। खमियाजा भुगत रहा है? उसने उसकी बेवा से शादी कर ली है और वो गुजार रहा है अपनी जिंदगी। इस तरह मत बोले, आपका भाई है वो। तुमने उससे मिलना था, तुमने मिल लिया। उसे हिना के पास भेजना था, भेज दिया। अब एक काम करो, हिना से उसकी दूसरी शादी करवा दो ताकि तुम्हारा ये खौफ निकल जाए। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है।
तो फिर तुमने उसको हिना के पास क्यों भेज दिया? 5 साल आरिश हिना से मोहब्बत करता रहा और शादी कर ली उसने उनैजा से, और तुमने उसे दोबारा हिना के पास भेज दिया। हिना जिसकी हर बात वो आंख बंद करके मानता रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है इसका अंजाम क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा सारा, वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगी। दानिश, आप मुझे डरा क्यों रहे? सारा, मैंने तुमसे कहा था ना इस चक्कर में मत पड़ो। वो आपका भाई है, आप उसे अकेला कैसे छोड़ सकते? तो क्या करूं? मिलना शुरू कर दूं उससे? हाँ, अपनाइयत तो इसी में है ना कि जब आपका अपना कोई गलत राह पर निकल जाए तो आप उसका हाथ पकड़ें, आप उसको सही रास्ते पे लाएं। ये नहीं कि आप उसको अकेला भटकने के लिए छोड़ दें। दानिश, उसे हमारी जरूरत है। वो तो सिर्फ अपना एक फर्ज निभा रहा है। ना उनैजा उसे चाहती है और ना ही वो उनैजा को। दानिश, वो बहुत अकेला है। देखो सारा, मैं बाकी तो मैं नहीं बता सकता कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। और अगर आरिश की जगह आपका अपना बेटा होता तो आप क्या करते? तो मुझे बता के नहीं जा सकते थे? अब तो तुम्हें पता चल गया ना। अगर वो नहीं बताती तो मैं हिना को फोन करने वाली थी। हिना को? हिना को क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि तुम उसके पास वापस चले गए हो। इतनी सी बात पे? ये इतनी सी बात है? हाँ तो छोटी सी तो बात है। अगर छोटी सी बात है तो तुम मुझे बता के क्यों नहीं गए? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी? पता नहीं क्या क्या सोची थी, अपने आप को कोस रही थी, और ऊपर से तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। हाँ बस ऐसे। मुझे आज तक किसी पे इतना गुस्सा नहीं आया, ना ही मैं किसी से इतना लड़ी हूं जितना आज तुम पे आ रहा है। तुमने मुझे पागल बना दिया आरिश। I'm sorry। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने मुझसे शादी की क्यों, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। क्या होता, जी लेती ना जिंदगी? और बेवाई नहीं है क्या दुनिया में? पता नहीं क्यों तरस खा के मुझसे शादी कर ली। मैंने तुम पे तरस खा के शादी नहीं की है ऐसा। खुदा के लिए चुप कर जाओ, बस कर दो झूठ बोलना। नफरत है मुझे तुम्हारे झूठ से और तुम्हारे चेहरे पे हमदर्दी से। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। तो तुम्हें क्या चाहिए उनैजा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ तुम यहाँ से। अच्छा, I'm sorry, मैंने कहा ना चले जाओ। I'm sorry, मैं ऑफिस भी जाऊंगा अगर तुम चाहती हो कल से। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें खाना वहीं भिजवा दूंगी। काम हो गया? जी मैम, काम हो गया। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। हेलो हेलो हेलो। यस, अब भाई का मजा। मैम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। मुझसे मिलने आया? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। जी मैम।
क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तुमसे मिलने आया हूँ, इनफैक्ट अफसोस करने आया हूँ। बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। तुम्हारी तरह मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है। माफ कीजिएगा, लेकिन आपके साथ तो बुरा होना ही था। आप हैं इस काबिल। इतनी तेज ज़बान? तो मुझे आपके साथ स्वीट बनने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक मिनट, आपने कैसे समझ लिया कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है? क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? इतनी बड़ी ज्यादती कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? देखो ना, तुम दुबई गई और फौरन तुम्हारे पीठ के पीछे उसने शादी कर ली, वो भी इतनी बड़ी औरत के साथ। मतलब उस औरत ने यकीनन उस पर कोई ना कोई तो जादू किया होगा कि वो इतनी प्यारी मोहब्बत करने वाली मंगेतर को ठुकरा सकता है। निकले मियां साहब, निकले। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मुझसे इस तरह की बातें करें। लेकिन तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तो कुछ और ही बता रहा है। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ऐसा ही फील करता। आप निकले, निकले, वरना मैं गार्ड को बुलाती हूँ। मैं चाहता हूं, बस अपना ख्याल रखना। कौन था ये? हुनैजा का बहनोई, अपना उल्लू सीधा करने आ गया था। खैर चलो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और अगर कल के लिए कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे वाकई तुम्हें बताए बगैर नहीं जाना चाहिए था। और किसी बात के लिए सॉरी कहना है? हाँ, मुझे मुश्ताक साहब को भी तुमसे मशवरा करे बगैर नहीं निकालना चाहिए था। मैं जानता हूँ वो फारस के पुराने साथी हैं, और मैं नहीं जानता था कि तुम्हें बुरा लगेगा। और कुछ? और कुछ बुरा लगा है क्या? मैं माफी मांग लेता हूँ। नहीं, माफी तो मैंने मांगनी है। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी शराफत का फायदा उठा के तुमसे शादी कर ली। हालांकि मैं ये जानती थी कि तुम मुझसे छोटे हो और तुम्हारी मंगेतर भी है, लेकिन तुम तो छोटे थे। खाना बार टेबल पे क्यों पड़ा हुआ है? तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया? कल दोपहर से। उठो, उठो, फौरन खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। हुनैजा, तो मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। उठो, चलो। तो आपकी बात हुई उस लड़की से? वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। बेवकूफ है।
हकीकत तो ये है कि सारी औरतें बेवकूफ होती हैं। थैंक यू जी। तो आप उसकी इस बेवकूफ़ी से फ़ायदा उठाइए और जल्दी कीजिए, वरना हम मारे जाएंगे। तो फिर क्या करूं? उसका पीछा करूं? सर जी, जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना ना आपका घर चलेगा और ना मेरा। अच्छा खासा फर्स्ट क्लास काम चल रहा था, फारिस भी रास्ते से हट गया था, उसकी बीवी आपके घर बैठी हुई थी। आपने बिना वजह उस लड़के को अपने घर आने की इजाजत दे दी। क्योंकि उन दिनों मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, एक साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी। पर बात ही कुछ ऐसी थी, एक तो फारिस सीधे तरीके से नहीं मरा, ऊपर से पुलिस इन्वॉल्व थी, लॉयर के चक्कर काटने थे, वसीयतनामा देखना था, अरे 10,000 काम। और फिर ये लड़के ने चक्कर काटना शुरू कर दिए, तो मैंने सोचा कि उसका फायदा उठा लूं। और अब वही फायदे उठा रहा है और हम लॉस में चले गए। मैं बता रहा हूं, उसका और उनैजा का पहले से चक्कर चल रहा था। अरे छोड़िए एहसान साहब, जाने दीजिए उसके चक्कर को। आप कोई चक्कर जल्दी से चलाइए, वरना मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग गए काम से। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इस लड़की से भी क्या फायदा उठा लूंगा? और अगर आरिश ने उनैजा से पैसों के लिए शादी की है तो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वो तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके धोखा देने की सजा तो देनी चाहिए ना उसको। हाँ, जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वाकई बहुत गलत बात है। सच, अगर वो लड़की समझदार है ना तो उसे बदला ले सकती है। सर जी, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप उसे समझाइए कि वो इतनी आसानी से हार न माने। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं, बात नहीं, आप उसे समझाइए, चाहे आपको बार बार उसके पीछे क्यों न जाना पड़े। अच्छा, मैं तो उसे समझा दूंगा, और इस दौरान तुम क्या करोगे? यहाँ बैठकर मुझे मशवरा दोगे? देखिए एहसान साहब, आप पहले बाहर बैठे हुए थे और मैं मैदान में था और आपकी इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा था, लेकिन अब आपकी बारी है। अच्छा खैर, आप फिक्र ना करें, चंद दिनों की बात है, फिर हम मैदान में होंगे और ये बाकी सब बाहर। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें गुस्सा भी आता है। तुम्हें मेरा गुस्सा देखना हो तो खाना छोड़ देना, ओके? ठीक, तुम खाना नहीं छोड़ोगी? छोड़ूंगी। उनैजा, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारा गुस्सा करना। आज तक कभी भी किसी ने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, सबकी लाटे रही हूँ। मेरा मकसद तुम पे गुस्सा करना नहीं था, बस मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम खाना छोड़ देती हो, और वो भी मेरी वजह से। एनीवेज, प्लीज, थक गई हूँ मैं तुम्हारे सॉरी 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 से। मत कहा करो मुझे सॉरी। एक्चुअली मैं फारिस जैसा तमीज़दार और क्लासी नहीं हूँ, इसलिए बहुत कॉन्शियस रहता हूँ कि तुम्हें कोई बात बुरी ना लग जाए। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तुम्हें तो फारिस परफेक्ट लगता था ना? वो मेरा शौहर था, तुम भी मेरे शौहर हो, अच्छे लगते हो मुझे। मेरा मतलब है कि क्यों नहीं सर, सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो सच है वो है, और वैसे भी मैं माइंड नहीं करता। झूठ मत बोलो आरिश, तुम माइंड करते हो। तुम क्या साबित करना चाहती हो? पता नहीं। देखो, एक बात तो क्लियर है, मैंने तुमसे शादी ये बात जानते हुए की है कि फारिस तुम्हारी मोहब्बत है, और इसलिए मेरी तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो प्लीज मत सोचा करो कि मुझे क्या बुरा लगता है, क्या भला। वो क्या करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। ये तो बहुत घपले वाला काम लग रहा है। इस कंपनी को टेंडर किसने दिया था? फारिस साहब ने? नहीं, इनके जाने के बाद मुश्ताक साहब ने इनको काम दिया था। अच्छा, और ये लोग हैं कौन? आप नहीं जानते? ये एहसान साहब की कंपनी है। एहसान साहब उनैजा के बहनोई? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं आपको बुला। ओके, थैंक यू सर।
कहाँ फंस गया हूँ? कुछ करूँ तो मुश्किल, कुछ ना करूँ तो मुश्किल। हेलो, बिजी थी? नहीं, क्या हुआ? खैरियत? हाँ कुछ नहीं, बस थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्या हुआ? क्या कंफ्यूजन है? कुछ नहीं, मुश्ताक साहब चले गए हैं और ऑफिस का लोड बहुत बढ़ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर हम कोई बंदा रख सकें। मुझसे क्या पूछ रहे हो? वैसे ही मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है तो रख लो। ठीक है, तो मैं अखबार में ऐड दे देता हूँ, तुम हायरिंग में मेरी मदद कर देना। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ये तो तुम्हें बेहतर पता होगा ना कि तुम्हें ऑफिस में किस तरह का आदमी चाहिए। हाँ लेकिन तुम्हें भी साथ होना चाहिए, आफ्टर ऑल बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? देखो नैज़ा, मैं नहीं चाहता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो बेहतर यही है तो मेरे साथ रहो। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? लेकिन वैसा मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में ऐसा लगे कि मैंने फारिस के बंदे को निकाल के अपना बंदा रख लिया। ये तुमने किस तरह की बात कर दी है? उन्हें पैसों का मामला बहुत डेंजरस होता है और मेरी पोजीशन वैसे ही बहुत ऑकवर्ड है। तुम्हें हर वक्त सिर्फ अपनी सिचुएशन ऑकवर्ड होने की फिक्र होती है, मेरी और जैद की कोई फिक्र नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही हो, बल्कि हायरिंग के वक्त तुम्हें वहां होने की जरूरत क्या है? तो फिर तुम्हें समझ आ गया ना तुम्हें क्या बात करनी है। और इस बार अगर कोई गड़बड़ की तो ठीक नहीं होगा। जरार बेटे, मेरी तरफ से ना तुम चेक करते रहना कि तुम्हारी मामा तुम्हारी खाला से क्या क्या बातें करती है। इसको बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है तुम पर चेक रखने की। देखो, मैं समझा चुका हूं तुम्हें बस अपनी बहन के दिल में घर बनाना है, एक एक बात उससे उगलवानी है। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो नुकसान तुम्हारी बहन का ही होगा। वो लड़का उसके सारे पैसे लेकर निकल जाएगा, ये बात मैं लिख कर कह सकता हूं। अरे मुंह क्यों बना रही हो? मैं तुमसे कोई बुरा काम नहीं करवा रहा, तुम्हारी बहन के पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ आई? और कोई चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा बेटा तुम्हारे साथ है। ये आ गए। चलो अब उतरो और आराम से उसके साथ 2-4 घंटे स्पेंड करना। सारी बातें रिलैक्स होकर करना। मैं तुम लोगों को पिकअप करने आ जाऊंगा। मैं खुद आ जाऊंगी, आप आएंगे तो उसे शक हो जाएगा। चलो जरा। Bye guys. Have fun. तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं? नहीं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि बगैर बताए आ गई? मुझे तो अच्छा लगा है कि तुम आ गई। वैसे ही परेशान बैठी हुई थी। किस बात पर? पता नहीं, आरिश कभी कभी इतनी उल्टी सीधी बातें करता है कि मैं। बेटा जरार, आप जाओ ऊपर जाके जैदू के साथ खेल लो। नहीं, मुझे नहीं जाना। बाबा ने कहा था कि मैं मामा के साथ ही रहूं। क्यों? वो वैसे ही,
उन्हें डर लग रहा था कि जरा तुम्हारी चीजें खराब ना कर दे। ये कितनी अजीब बात है। बच्चा है, अगर खराब कर भी दे तो क्या हुआ? जाओ बेटा, जाओ ऊपर जाके खेलो। नहीं, बाबा डांटेंगे। अरे नहीं डांटेंगे, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, तुम आरिश के बारे में कुछ बता रही थी। इसके सामने क्या बात करूं? छोड़ दो, बाद में बात करेंगे। ठीक है। वालेकुम सलाम। कोई आया था? नाज़िया आई थी। ओह, ओ क्यों कहा तुमने? कुछ नहीं। तुम्हें पसंद नहीं है ना नाज़िया का आना? ये तुम्हारा घर है, कौन आता है कौन जाता है मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। और वो तो तुम्हारी बहन है, मुझे कोई एतराज नहीं हो सकता। कभी तुम अपने लगते हो और कभी बहुत पराए। समझ नहीं आता कि तुम मेरे कौन हो। मेरे बारे में इतना सोचा ना करो, परेशान हो जाओगे। बस समझो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा हमदर्द भी थोड़ा सा उसमें। मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा आरिश। तुम्हारा ये बात बात पे ऑफिस से फोन करके हर बात पूछना। तुमने मुश्ताक भाई वाली बात बहुत दिल पे ले ली है। नहीं, मुझे तो लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छा ये हो गया। देखो, अच्छा यही होगा कि हम लोग अभी से हर चीज को क्लियर लेके चलें, ताकि आगे जाके तुम्हें कभी ये ना लगे कि मैं तुम्हें धोखा दिया। अच्छा क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें और ज़ैद को खुश देखना चाहता हूँ। और तुम्हारी खुशी? मैं भी खुश हूँ। तुम खुश नहीं हो आरिश, और ये बात तुम जानते हो। देखो, हर किसी के लिए खुशी का मतलब डिफरेंट होता है। मेरे लिए तुम्हें खुश देखना है। खुश हूँ। तुम्हारी बातें समझ नहीं आती मुझे। अल्लाह करे कभी आए भी नहीं। मैं इस तरह से ना तो सिक्योर फील करती हूँ ना ही खुश। अच्छा, तो तुम्हें ही बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए? पता नहीं। क्या हुआ? नहीं, वहाँ नहीं जाओ। लेकिन है कौन मुझे बताओ तो। पता, चलो अंदर, चलो प्लीज जाओ, पता नहीं कौन है, चलो अंदर। ठीक हो? कौन था? पता नहीं, तुम देखने देती तो पता चलता। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? डेंजरस हो सकता था। पटाखा था उन्हें, क्या डेंजरस हो सकता था? तो पटाखा डेंजरस हो सकता है, और हमारे घर पे कैसे आया? पता नहीं, मोहल्ले के बच्चों से पूछना पड़ेगा। मोहल्ले के बच्चे ऐसे नहीं है, और ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले। क्या ना क्या चाहती हो?
कि कोई जानबूझ के कर रहा है। जानबूझ के? मतलब कोई दुश्मनी निकाल रहा है हमसे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। उस दिन भी किसी ने हमारी खिड़की पे पत्थर मार के तोड़ दी थी। इत्तेफाक होगा। इससे पहले भी कोई यहाँ आया था। मुनैज़ा हवा से फ्रेम गिर गया होगा। तुम क्या कह रही हो? हमारी घर की किसी के पास चाबी है? मैंने सारे घर के ताले चेक किए थे, कोई ताला टूटा हुआ भी नहीं था। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तुम कहना चाह रही हो कि जो भी है उसके पास हमारे घर की चाबी है? ये सब कुछ सोचना इतना स्केरी है कि मैं सोचना ही नहीं चाहती। और एक और बात है जो मैं तुम्हें नहीं बता रही। क्या? कोई मुसलसल मुझे प्रैंक कॉल्स कर रहा है मेरे नंबर पे। क्या बात कर रही हो? तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें क्या बताती? तुम पे पहले इतनी जिम्मेदारी है हमारी। कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों मेरी फैमिली हो और इस बात को प्लीज मान लो। कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो हमें बहुत अच्छी तरह जानता है। रिलैक्स, क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था मेरे पीछे मत आना। पागलों जैसी हरकतें मत करो। मैं जो भी करूँ मेरा मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। तुम सोच रही थी कि उसके घर में पटाखा फेंकने से, ब्लैंक कॉल्स करने से तुम उसे डराओ। इतना भी नहीं जानती कि सहमी हुई औरतें मर्दों को पसंद होती। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी से नहीं डरती, तो फिर भी आरिश को बहुत अच्छी लगती। और इसलिए उसने तुम्हें छोड़ा और उनैजा से शादी कर ली है ना? जैसे बेवकूफ बना रही हो खुद को। इस बात का अंदाजा जरूर है कि इस वक्त उनैजा अपना सर आरिश के कंधे पे रखा है और वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि हिना ने आखिर ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं हो सकता। अपने दुश्मन को बेवकूफ समझने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा, इसलिए ऐसा नामुमकिन है। जो लड़का अपनी मंगेतर को ठुकरा के पैसों के लिए किसी और से शादी कर सकता है, क्या वो ये समझ नहीं पाएगा कि ये हरकत उसकी एक्स मंगेतर ने ही की होगी? नहीं, आरिश जानता है कि मैं ऐसी नहीं हूं। उससे मुझ पे कभी शक नहीं हो सकता। है ना ये उसी के पास हमारे घर की चाबी है और उसके अलावा ये बेवकूफी और कोई कर भी नहीं सकता। मुझे पता है, लेकिन प्लीज उस पर शक नहीं करो। मैं शक नहीं, मैं बहुत यकीन के साथ कह रहा हूँ नैज़ा, ये वही और कोई नहीं है। मैं उसको 5 साल से जानता हूँ, वो ऐसी है। हिना बहुत समझदार है, वो ऐसी बेवकूफी की हरकत नहीं कर सकती। लोग जितनी समझदारी दिखाते हैं आखिर में उतने ही साइकोटिक निकलते हैं। अच्छा चलो जो भी है, लेकिन हमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। तो क्या करें? उसको हमारे घर के शीशे तोड़ने दें? एक काम करते हैं, हम उससे बात करते हैं, प्यार से समझाते हैं, उसे घर इनवाइट करते हैं। नो वे। हमने कितना गलत किया ना उसके साथ, मुझे तो बहुत गिल्ट हो रहा है और तुम्हें भी होना चाहिए। उसने हम पे इतना भरोसा किया और वो थोड़े दिनों के लिए वहां पे गई और हमने क्या और वो भी इतनी जल्दी बगैर उसे बताए। कोई फायदा नहीं है, मैं उससे मिल चुका। उसे सिर्फ एक ही चीज से सुकून मिलेगा, ये शादी तोड़ के। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते नैज़ा। तुम्हें कितना चाहती है ना? मैं काम करता हूँ, बाहर गार्ड रखवा लेता हूँ। तुम उसे कितना चाहती? मैं उसे नहीं चाहता। तुम उससे शादी कर लो। Are you crazy? मुझे बहुत गिल्ट होता है और समझ नहीं आता कि मैं इस गिल्ट के साथ क्या करूं। तो तुम इस गिल्ट से निकलने के लिए मेरी उससे शादी करा रही हो? मतलब अभी तक तो ये बात क्लियर भी नहीं है कि वो हिना ने पटाखा फेंका था या नहीं। मैं जाके उसको प्रपोज कर दूं? यार कमाल औरत हो, घर पे कोई पटाखा फेंक के गया तो मेरे सर पे बॉम्ब फाड़ी। Are you for real? अगर यही फारिस करता तो क्या तुम उसको ये एडवाइस देती? नहीं देती ना? It's okay. I don't mind. दुआ करो उसको खुद ही समझ आ जाए। इसका मतलब उनको सब पता चल गया होगा। 100%। खुदाया, क्या होगा? कम से कम
ऐसा करने से तो कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि दिल खराब होगा, वो भी तुम्हारा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात पर यकीन करो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखो, मेरे साथ मिल जाओ, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। आपको सिर्फ उनके पैसों से मतलब है और मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए। I see। तुम्हें उसके पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे मंगेतर को तो उसके पैसे चाहिए थे। आखिर इसलिए तो उसने शादी की है। नहीं, उसने इस वजह से शादी नहीं की। Really? तो फिर किस वजह से शादी की है? ये एक राज है। राज? कैसा राज? एक ऐसा राज जो मेरे, आरिश और 2-4 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। ऐसा राज जो सिर्फ 6 लोग जानते हैं। ये कैसा राज है? एक राज। अच्छा, तो फिर इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए अगर 7वां शख्स भी जान ले। पड़ेगा। असल में वो 6 लोग ये राज किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन जो 7वां शख्स है वो मेरी सारी गेम खराब कर देगा। मैं तुम्हारी गेम नहीं बिगाड़ूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। जब भरोसा करूंगी तो बता दूंगी। इतनी बेवकूफ हो नहीं जितना मैं समझता था। तो फिर अब बताओ मैडम, क्या करना है? जो करना होगा कर लूंगी। कोई आइडिया नहीं है ना, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे साथ मिल जाओ। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? देखो, मेरा मकसद जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, और वो है उनकी शादी को खत्म करना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साथ साथ काम करेंगे। जब रास्ते बदल जाएंगे तो हम भी अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। क्या ख्याल है? मुझ पर यकीन करोगी? रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है